आज के इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे 60 क्वेश्चन। यदि 60 में 50 प्लस आप कर लीजिए और कर लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो याद रखिए 50 प्लस अगर आपने कर लिया तो आप एग्जाम्स में 100% जो है 120 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 100 प्लस जरूर आंकड़े करके आ जाइएगा, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही नहीं काफ़ी और बहुत हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर आप 50 के नीचे आ जाते हैं और 40 के करीब, 40 के ऊपर और 50 के नीचे आते हैं तो याद रखिएगा आपका आंकड़ा जो है 90 के करीब करीब जा करके फंस सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने आंसर जानते थे। तो पहला प्रश्न है, आज के हम लोग सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? कोई दो राय नहीं है, आसानी से क्वेश्चन आप लोग ढूंढ लेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए इसको सिलेक्ट किया उनका एक क्वेश्चन तो सही हो चुका है। प्रश्न ऐसे ही रहेंगे दोस्तों, कुछ ज़्यादा मुश्किल रहने वाले हैं नहीं और कुछ हद से ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको डीएसपी और डीएम थोड़ी ना बनना है, एक टीचर बनना है। और याद रखिएगा सिलेक्शन की मात्राएं भी अच्छी खासी है। कैंडिडेट्स उतने आप 8 लाख से घबराएं नहीं कि इतने लोग फॉर्म भरे हैं, कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लेंगे। कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिला होगा तो हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की कितनी संख्या होती है? ये पूछने वाली बात नहीं है, 24 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके हम इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, घबराएं नहीं कि इतना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नहीं, थोड़ा सा आगे तो बढ़कर देखिए। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? सही आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को अपनाया था। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ध्वज गीत की रचना किसने की थी, या ध्वज गीत को किसने रचित किया था? तो ध्वज गीत जो है इसमें से रचित करने वाले व्यक्ति है श्याम लाल गुप्त पार्षद। याद रखिए मिल गया एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर दिया होगा। तो प्रश्न आपके सामने, याद रखिएगा ध्वज गीत को की रचना किसने किया था? सही आंसर है श्याम लाल गुप्त पार्षद, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर। आगे देखते चलते हैं, सी नंबर आंसर सही था। 5वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, घबराइए नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धीरे धीरे आगे तो बढ़ते चलिएगा, 60 में 50 क्वेश्चनों का प्लस आंसर देना है, तब जाकर आपके 100 के आंकड़े पार हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद और ऐसी हमने सेट किया है क्वेश्चन को। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार हमारे चैनल से आपको एक से बढ़कर एक खंड खंड करके सिलेबस के हर एक बिंदु को प्रोवाइड किया गया है। भविष्य में हम और भी लेकर के आएंगे क्वेश्चनों को। याद रखिए बिहार स्पेशल से अब करेंट अफेयर्स बाकी है, उसके बाद हिंदुस्तान की जो पूरे राष्ट्रीय लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करंट अफेयर्स है उनके क्वेश्चन बाकी है, रीजनिंग के सभी ट्रिक्स काफ़ी है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रखिएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? सही आंसर है आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलिएगा, भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? दोस्तों हम आपसे उम्मीद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके दोस्त वगैरह कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो तो प्लीज़ इनको शेयर कर दीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा जुड़ने के लिए, और आप उनसे ये आंकड़ा मिला करके देख लीजिएगा कि आखिर वो कितने सही कर पा रहे हैं। आपके चलते किसी का कल्याण हो जाए, इससे बड़ी मानवता कुछ नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? 8वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक संबंध पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से हॉकी है। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। घबराइए नहीं, 50 प्लस आंसर किसी हिसाब से करने की कोशिश कीजिए, अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 के बाद हम लोग आगे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी दिवस मनाई जाती है, या पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से कौन सा? उसके लिए सही आंसर है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। 12वां का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 13वां नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर 28 फरवरी को होता है। किसी भी हिसाब से गलत आंसर आप मत सेलेक्ट कीजिए, अब लगातार ये एक आदत बनाइए कि मुझे गलत नहीं करना है, गलत कर देते हैं तो आप अपने स्कोर में से
वही 1/4 वाले नियम से घटा करके उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आपका रियल में आंसर कितना हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई निम्नलिखित में से कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 15 नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर का डे सेलिब्रेट किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब किस बिंदु पर आपको वीडियो चाहिए उसको हमको जरूर कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हमें भी कंटेंट मिल जाए कि हाँ इस बिंदु को हम लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं और इस पर वीडियो बनना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो राजीव गांधी की जन्म दिवस 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सही आंसर आप लोग सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 का सही आंसर आपको बता देना है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैंने कहा था कि आप अभी घबराइए नहीं, आगे देखिए हो क्या रहा है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सही आंसर रखा आपके पास 14 नवंबर। आगे बढ़ते चलते हैं। कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट्स आता है या मुझसे किसी कारणवश से कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप हमको मेंशन जरूर करा दीजिएगा। एन इक्वल याद रखेंगे, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? 23 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया जा रहा है। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, प्रश्न है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है उर्वशी। आगे बढ़ते चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के रचयिता कौन है? विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर। याद रखेंगे जयशंकर जो है विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के क्या है? लेखक हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो होंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रसिद्ध तुलसी तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस तो आपको जरूर एग्जाम्स में मिलेंगे। अब कुछ भी मानिए या न मानिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, घबराइए नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको देखते रहने की जरूरत है। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जो है विश्व प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास की चंद्रकांता के लेखक हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी वो रचना है जो कालिदास ने लिखा? रघुवंश उन्होंने लिखा है, अभिज्ञान संतुलम उन्होंने लिखा, कुमार संभवम भी उन्होंने लिखा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिपोदेश ने हितोपदेश की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हितोपदेश की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित ने। हितोपदेश की रचना निम्नलिखित में से कौन किए हैं? तो सही आंसर है आपका नारायण पंडित। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? विलियम शेक्सपियर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ओथेलो, हेमलेट या इज यू लाइक इट? इज यू लाइक इट या ओथेलो या फिर हेमलेट? राइट आंसर हो जाएगा 30वें का ऑप्शन नंबर डी। जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं आपकी रचना, ये सभी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जो कि अंग्रेजी के पिता कहलाते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी.एस. नायपाल। याद रखेंगे एन एरिया ऑफ डार्कनेस के रचयिता कौन है? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी.एस. नायपाल। आगे बढ़ते चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस किसकी कृति है? द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरण देसाई। आगे बढ़ते चलते हैं, द लॉस ऑफ इनहेरिटिंग के लेखक कौन है? तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी, किरण देसाई। उसके बाद माई नेम इज ट्रेड स्नो, याद रखेंगे द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन होंगे? तो सही क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से दोहरा दिया जाता है, माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरहान पामुक। याद रखेंगे अरहान पामुक के द्वारा ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? 34 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अभी तक उम्मीद करते हैं कि आप 34 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 34 के बाद अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर को ध्यान से देखिएगा। अभी आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए सामान्य ज्ञान के ये सभी टारगेटर क्वेश्चंस जो कि आपको एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। रिवीजन क्लासेस में आपके लिए क्वेश्चन प्रदान किए जा रहे हैं। आप अपने आंसर टोटल जो है मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। सेशल्स की राजधानी निम्नलिखित में कहाँ है? सेशल्स की राजधानी कहाँ पर है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा कि सेशल्स की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया में उपस्थित है। सेशल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर उपस्थित है? सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? याद रखेंगे तुवालू की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ से स्थित है? सही आंसर होगा तुवालू की राजधानी ऑप्शन नंबर ए फुनाफुटी। याद रखेंगे फुनाफुटी में तुवालू की राजधानी है। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपको सुमेलित नजर नहीं आ रहा है? तो याद रखेंगे तंजानिया जो है उसका राजधानी ये दार इस्लाम बिल्कुल सही है। रवांडा जो है वह उसका किंगाली सही आंसर है। सीरिया जो है दमिश्क ये भी सही आंसर लग रहा है 37 का। मुझे लगता है कि अंततः 38 नंबर ही जा करके, सॉरी नहीं थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, 37 नंबर, हाँ ठीक है। उसका मकाऊ जो है बंदरेसरी नहीं है, बिल्कुल सही। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका, मकाऊ का राजधानी बंदरेसरी नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मकाऊ का राजधानी कहाँ है अगर आपको मालूम है तो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया 38 नंबर क्वेश्चन इसमें भी सुमेलित कर लेना है। देख लेना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध करा दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन में उज्बेकिस्तान ताशकंद बिल्कुल सही है, ईस्ट तिमोर डीली बिल्कुल सही है, यूक्रेन का कीवी सही है, लेकिन सेशल्स का पोर्ट विला ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये गलत मिलान कराया गया है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, स्विट्जरलैंड की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर है? 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बर्न में। स्विट्जरलैंड की राजधानी निम्नलिखित में से बर्न में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? मोगादिशु किस देश की राजधानी है? 40 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो गया सोमालिया। मोगादिशु किस देश की राजधानी है? तो सोमालिया की सोमालिया जो है मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है। 40 क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। 41 नंबर क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये ऐसा मत मानिए। अब थोड़ा सा हम इसको लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या हालचाल रहता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर ऐसे ये क्वेश्चंस बहुत फेमस है इसलिए लगातार ऐसे क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संगठन का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ऐसे क्वेश्चन को आप जया मत कीजिएगा, लगातार ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिससे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिंग स्टेरॉयड का प्रयोग करने का कारण प्रतिबंधित किया गया था। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीसी सामांचा चानू को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था? तो मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उनके नाम पर टिकट जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है उसको लेकर के आया था? तो आपको आंसर इसका बता देना है। क्वेश्चन नंबर हम 43 देख रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत, अमेरिका, यूके या फिर पाकिस्तान। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने इसको जारी किया। आगे बढ़ते चलते हैं। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? इसमें से देख लेना है कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है GUI का फुल फॉर्म होता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो भांगड़ा आपको बता देना है कि कहाँ का नृत्य है। 45 का ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा जो है पंजाब में मनाई जाती है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये आपको ध्यान में रखना है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध यात्री है?
तो डांडिया जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध नृत्य जो है वह गुजरात का है। आगे बढ़ते चलते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो क्वेश्चन देखिए ऐसे लिखा गया है, ये एसएससी कांस्टेबल कोई बात नहीं है, लेकिन ये वो फेमस क्वेश्चन है जिसको बार बार दोहराया जाता है, इसलिए मैंने आपको इन प्रश्नों को समेटने की कोशिश की है। ये एसएससी देख करके मत घबराइए कि ये टीचर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये फेमस क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं? 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है वे भरत मुनि है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सभी जानते हैं क्रिकेट से इसका संबंध है, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी संसाधन एवं अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह देहरादून में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। बहुत आसान क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ यानी कि रूस ने छोड़ा था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? 51 का सही आंसर होगा आउटपुट। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऐसे तो मैक्सिमम आप भील देखिएगा, लेकिन अभी फिलहाल में इसको गोंड बताया जा रहा है। हालांकि आपका सही आंसर हो जाएगा भील। अगर इस पर किसी भी प्रकार के कोई ये बता विकिपीडिया में निकाल कर दिखेगा तो गोंड बताता है, किताबें इसको भील जनजाति बताती है। 52 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आ गया। प्रश्न कहता है बीट इससे संबंधित रखता है। बीट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह द्विआधारी अंकों से जो है अपना संबंध रखता है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा कि वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य अर्थात यूएसए के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की थी? वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की थी? 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र पचौड़ी ने। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार किन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया? समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा में। तो यह किसने इसको प्रारंभ किया था? तो 55 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस की सरकार ने। समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो फिलीपींस के सरकार ने। 55 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 55 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना था? सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन जी बिल्कुल सही है। चलो सही आंसर है फिलीपींस सरकार। आगे बढ़ते चलते हैं। कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच में विवाद पर है? कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच में सबसे ज़्यादा ये विवादों का कारण बनाता है? 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक में। प्रश्न है कि कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच में विवाद है। सही आंसर है इसका 56 का ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद पाया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि रॉल लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? देखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि कोशिश करना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? सही आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर डी, लॉन टेनिस से। याद रखेंगे, रॉड लेवर का नाम आप किस खेल से जोड़ेंगे? सही आंसर है लॉन टेनिस से इसको जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम निम्नलिखित में से क्या है? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। द सेनेटिक वर्सेस के लेखक हैं। द सेनेटिक वर्सेस के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? सही आंसर है सलमान रश्दी। याद रखेंगे। प्रश्न है कि द सेनेटिक सर्विस के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। आज के सेशन का अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध करा देते हैं और ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेमों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किसमें मिला हुआ था? हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये ऐसे ही सेट कर दिया गया है क्योंकि 60 क्वेश्चन हो जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर ऐसे मिलेंगे जिस पर आपको लक के साथ होनी चाहिए, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा इसमें उपलब्ध कराया है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छा महसूस कर रहे होंगे और आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपको सफलता अवश्य मिल जाए। शुक्रिया, जय हिंद।